नमस्कार दोस्तों, आई पेपर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर बेस्ड भी हैं तथा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सारे ही हमने प्रीवियस ईयर से या जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड है और हमारे पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं ना इंपॉर्टेंट या फैक्चुअल बेस जो थोड़ा घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें लिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काफ़ी बच्चे वीडियोस देखते हैं हमारे चैनल के साथ, मतलब रेगुलर बने भी हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। हम आपके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत के साथ लगे हुए हैं DFCCL एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से ही 10K के करीब पहुँच जाएंगे, हमारी 10K की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों सभी सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब तो करना है बस, आपको इतना ही चाहते हैं बस। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए और दोस्तों सभी PDF मतलब टोटल एक्टिविटीज़ हमारी जितनी भी आई पेपर क्लासेस चैनल पर हो रही हैं उन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो किस नेम से आई पेपर क्लासेस के नेम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे दूं, करंट अफेयर्स की सीरीज आने वाली है कितनी दोस्तों, 250 से 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, जिसमें हम आपको पूरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी का रिवीजन करवा देंगे फास्टली। ठीक है, क्विक रिवीजन करवा देंगे। इसकी हमारी क्लास आने वाली है तो सभी तैयार रहिएगा, हम इसकी अपडेट आपको दे देंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या है पहला प्रश्न, सभी क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। Who has become the first Indian woman cricketer to complete 10,000 international runs across all cricket formats। तो कौन से दोस्तों, मिताली राज। कौन है मिताली राज, जो है ना वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, मिताली राज आपको याद रखना है, ये करंट अफेयर्स का एकदम अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिवरात्रि हैरात त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। क्या है दोस्तों, हैरात त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। वेयर इज शिवरात्रि हैरात फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो किस में मनाया जाता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर कौन सा है हमारा, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान, द चिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ठीक है, द चिंगम नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद कौन है दोस्तों, चीफ, क्या है दोस्तों, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद कौन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। तो कौन है दोस्तों, डॉक्टर GP सामंत। कौन है, डॉक्टर GP सामंत, डॉक्टर GP सामंत। ठीक है, ये हमारे नए सांख्यिकीविद हैं। ठीक है, मुख्य सांख्यिकीविद। आगे चलते हैं। आगे आप प्रश्न देख पा रहे होंगे दोस्तों, करंट अफेयर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं सारे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्टलिख सेकंड किया है। तो विद विच कंट्री हैज़ इंडिया कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्टलिख सेकंड। तो कौन सा है दोस्तों, उज्बेकिस्तान के साथ दस्टलिख सेकंड किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और युद्ध अभ्यास की बात करें हम, खंजर युद्ध अभ्यास, वो किसके साथ हुआ है दोस्तों, भारत और किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दस्टलिख सेकंड और खंजर दोनों अच्छे हैं। खंजर हो गया, खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के साथ, और डस्टलिख द्वितीय अब युद्ध अभ्यास जो है वो भारत उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किसने शुरू की। हु हैज़ स्टार्टेड द सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम्स। तो जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किसने स्टार्ट की, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, किसने स्टार्ट करी है, जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे आप चलते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, सभी अच्छे से देखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहिए सेशन को। सबसे पहली बात लाइक करते रहिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किन दो देशों के बीच किया गया है। क्या है दोस्तों, मैत्री सेतु ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो कौन सा दोस्तों, मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किन दो देशों के बीच किया जा रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच किया जा रहा है। मैत्री याद रखना आपको, मैत्री सेतु, बस मैत्री याद कर लेना, भारत बांग्लादेश मैत्री। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया।
भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र, ठीक है, फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर क्या है दोस्तों? वेयर वाज द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर, ठीक है, कौन सा है दोस्तों? उत्तराखंड के रानीखेत में। वन चिकित्सक केंद्र कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों? उत्तराखंड के रानीखेत में खोला जा रहा है, ठीक है। क्या है दोस्तों? कौन सा है भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन? वेयर वाज द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंडिया फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर, तो कौन सा दोस्तों? रानीखेत उत्तराखंड में, याद रखना है, ठीक है। थोड़ा फास्टली करते हैं ताकि आपका भी टाइम बच जाए। आगे चलते हैं। क्या है दोस्तों? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में कौन सा देश सबसे ज़्यादा भोजन की बर्बादी करता है? अकॉर्डिंग टू द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड वेस्ट द मोस्ट फूड, तो कौन सा है दोस्तों? चीन, ठीक है। भारत थर्ड नंबर पर है, ये भी आपको याद रखना है, भारत थर्ड नंबर पर है। फर्स्ट पर कौन है? चाइना, ठीक है, जो फूड की सबसे ज़्यादा वेस्टेज करता है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला? वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपनड, कहाँ पे है दोस्तों? तेलंगाना में। कहाँ है दोस्तों? तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना 29वां राज्य कब बना था दोस्तों? 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, सन पूछी जा सकती है हमारे से। सन तो बहुत कम है, रेयर केस में पूछी जाएगी, तो डेट ही पूछी जाएगी, क्योंकि यहीं पे आकर बच्चा फंस जाता है, ठीक है, 2 जून 2014 को। आगे चलते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन शुरुआत हो चुके हैं दोस्तों। सेशन शेयर कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और दोस्तों सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एक ही रिक्वेस्ट है, और आप टेलीग्राम चैनल जोड़ कर लीजिए, क्योंकि आपको बेनिफिट ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। वर्तमान में पंजाब के नए सीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएम ऑफ पंजाब एट प्रेजेंट, तो ये क्वेश्चन आप इस पूरी सीरीज़ में ये क्वेश्चन आपके लिए है। जितने भी एक्टिव बंदे हैं, पता चलेगा कि कितने बंदे एक्टिव हैं हमारे चैनल के साथ, वो सभी कमेंट करिएगा कि वर्तमान में अभी हमारे अमरिंदर सिंह जी ने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उनके बाद नए सीएम के रूप में पंजाब के किसने शपथ लिया, ठीक है, कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी को, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्पीकरण असंगत होने पर मौलिक अधिकार शून्य हो जाएंगे, कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है या कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स विल बिकम वॉइड इफ़ द रिकॉर्वेशन इज, क्या है दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स विल बिकम वॉइड्स इफ़ द रिकॉर्वेशंस इज़ इनकन्सिस्टेंट, तो विच आर्टिकल इज़ रिटन इन, तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 13 का ए, आर्टिकल नंबर 13 के 1 जो है ना, उसके अंदर हमारा लिखा गया है कि अल्पीकरण व असंगत होने पर मौलिक अधिकार शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स विल बिकम वॉइड इफ़ द रिवोकेशंस इज़ इनकन्सिस्टेंट, तो विच आर्टिकल इज़ रिटन इन, तो कौन सा है दोस्तों? 13 का 1, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, तो कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सभी चीज़ों की मैक्सिमम सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो राज्यसभा की हो, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो विधान परिषद की बात करें, ठीक है, तो सभी में ही मैक्सिमम सीटें हैं। लोकसभा में कितनी है? 80, राज्यसभा में कितने हैं? 31, और आई थिंक विधानसभा में 100 है, ठीक है, और विधान परिषद में शायद 402+1 ऐसी कुछ करके ही है, या 403+1 इस टाइप से है, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये भी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अनुसूची 8 में मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? हाउ मैनी लैंग्वेज वेयर मैंशनड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन शेड्यूल 8, सबसे पहले तो बात करें 8 अनुसूची किससे संबंधित है? लैंग्वेज, LANGUAGE, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक बताऊं मैं, लैंग्वेज आपको किस तरीके से याद करना है कि 8 अनुसूची किससे संबंधित है। लैंग्वेज में कितने वर्ड होते हैं? 8, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये ट्रिक है। लैंग्वेज कितने वर्डों से बना है? 8 वर्डों से, तो इसलिए याद करना है अनुसूची 8 किससे संबंधित है? 8 लैंग्वेज से, ठीक है। अब हम बात करें तो लैंग्वेज में पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएँ थी? 14। वर्तमान संविधान में कितनी हो गई है? 22। कितनी जुड़ गई हैं? +8, ठीक है, कितनी जुड़ चुकी हैं? +8 जुड़ चुकी हैं। और कौन कौन सी जुड़ी हैं? यदि मैं इसकी ट्रिक बताऊं आपको, तो मैंने एक वीडियोस भी बनाई हुई है स्पेशल में ट्रिक की, तो कौन से दोस्तों? बदमाश नमक से, BDMSNM के ऊपर की तरफ सीरीज है, और बदमाश नमक से S,
ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है, मतलब कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी हैं, ये ऊपर की तरफ है सीक्वेंस में, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक हो गई हमारी, कौन सी है दोस्तों, बोडो, डोगरी, मंथाली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और सिंधी, ठीक है। तो ये हमारी भाषाएं 8 जुड़ी थी, कौन सी दोस्तों, मूल संविधान में टोटल कितनी हो गई हैं, 22 हैं, वर्तमान में 14 थी, ठीक है। तेलंगाना भारत के किस राज्य से अलग होकर 29वां राज्य बना, ये भी अच्छा है दोस्तों। तेलंगाना भारत के किस राज्य से अलग होकर 29वां राज्य बना था। तेलंगाना वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया टू बिकम द 29 स्टेट। तो कौन सा था दोस्तों, सन 2014 में, मैंने आपको बताया था 2 जून 2014 को, ठीक है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक अलग स्पेशल सेपरेट राज्य बना था, ठीक है। झंडा फहराने का अधिकार किस केस से संबंधित है, मतलब झंडा फहराने का अधिकार किस केस से संबंधित है। द राइट टू होस्ट द फ्लैग इज रिलेटेड टू विच केस। तो कौन सा है दोस्तों, नवीन जिंदल 2004 का केस जो है, 2004 का जो नवीन जिंदल का केस है ना, उसमें झंडा फहराने का अधिकार को स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कौन से संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार बना, मतलब शिक्षा का अधिकार, जिसमें बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा जाएगा। तो यह किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ मौलिक अधिकार बना था। तो कौन सा था दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के साथ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, मौलिक अधिकार के उपचार के लिए आर्टिकल 32 के तहत वृट कितने तरीके से जारी की जा सकती है, या कितने तरह से जारी की जा सकती है। तो मौलिक अधिकार के उपचार के लिए कौन सा आर्टिकल बना है, आर्टिकल 32, जिसे संविधान की आत्मा कहा है, किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल नंबर 32 को, ठीक है। तो इसके अंदर कितने प्रकार से रिट जारी कर सकते हैं हम, 5 प्रकार से। यदि मैं इसकी ट्रिक की बात करूँ तो कौन सी है दोस्तों, BAPPU बापू, कौन सी है दोस्तों, मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए, BAPPU बापू। तो क्या है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। एक बार और सुन लीजिए कि दोस्तों टाइम वेस्ट होगा अगर हम लिखेंगे तो। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ठीक है। तो ये 5 प्रकार से हम रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों को बैंकों का चेक किसने कहा था, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों को बैंकों का चेक किसने कहा था, हु टोल्ड द सॉरी दोस्तों, तो क्या है, हु टोल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ बैंक चेक डेट। तो किसने कहा था, KT साहा ने नीति निर्देशक तत्वों को बैंकों का चेक कहा था, ठीक है। ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार न्यायोचित है और नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है। तो ये दोस्तों मिसप्रिंट हो गया। इसका बंटवारा किसने किया था कि मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो तो न्यायोचित है, मतलब उन पर न्याय हो सकता है, और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये गैर न्यायोचित है, मतलब नॉन जस्टेबल है, तो इन पर न्याय नहीं हो सकता। तो इन दोनों का बंटवारा किसने किया था, BN राव ने। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, किसने किया था, BN राव ने। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का स्रोत किस देश से लिया गया है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रक्रिया होती है ना वो किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड से। तो फ्रॉम क्या है दोस्तों, फ्रॉम विच कंट्री इज़ द सोर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टेकन, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है। दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे हैं, इन दोनों में अपोजिट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, महाभियोग के पर लगाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर, और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों पॉलिटी के। भारत के केंद्र व राज्यों के बीच टैक्स से संबंधी शक्तियों का बंटवारा सरकारिया आयोग के द्वारा किया जाता है। सरकारिया आयोग कब आया था। इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिलेटेड पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज डन बाय द सरकारिया कमीशंस। तो व्हेन डिड द सरकारिया कमीशन कम, तो कब आया था, 1983 में, ठीक है। 1983 के अंदर सरकारिया आयोग आया था। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, अच्छा ही क्वेश्चन है, जो पुंछी आयोग है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पुंछी आयोग कब आया था, 2007 में आया था। ये दोनों ही आयोग अच्छे हैं। पुंछी आयोग 2007 में आया था, सरकारी आयोग 1983 में आया था, ठीक है दोस्तों। तो सन को याद रखना क्योंकि सन ही पूछी जाती है। आगे चलते हैं। पहली बार GST की समिति विजय केलकर की अध्यक्षता में बनाई गई, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द कमेटी ऑफ GST वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विजय केलकर। देन
हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो कौन थे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस टाइम पर प्रधानमंत्री, जब पहली बार जीएसटी की समिति बनाई गई थी विजय केलकर की अध्यक्षता में। ठीक है, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है ना दोस्तों, क्योंकि पूरी मेहनत लगा देते हैं हम, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है उतने अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। और दोस्तों अब आपके लिए मैं अपडेट दे दूँ छोटी छोटी सी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो 6 मंथ की करंट अफेयर्स आने वाली है, 6 मंथ का टोटल 2021 की आएगी। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं। और हमारा क्या आने वाला है, महासंग्राम के बैच आने वाला है, जिसमें हम आपको CRM हो गया, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग हो गया और रेलवे हिस्ट्री हो गया, इनके हम 500 या 300 200 क्वेश्चन की सीरीज़ लाने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको उसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे जो मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, तो उन्हें मत मिस करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक मतलब अलग ही तरीके से तैयार किया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आपको अपडेट मिल जाएगा कि कब आने वाली है। ठीक है, ये क्लासेस कब आने वाली हैं, जल्दी ही आने वाली हैं 1-2 दिन के बाद। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए बाय बाय।